अच्छा, ये जो भी बोल रही है तो मैं बताऊं, ऐसा बहुत सारे लोग के साथ हुआ है। इवन मेरे अपने साथ ऐसा हुआ है। मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद मुझे एहसास हुआ दोस्तों कि जिन्नात में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती है। चलिए आप सुने इनकी बात और फिर मैं बताती हूँ कि मेरे साथ कैसे हुआ है। ये तरीका मुझ पे भी आजमाया गया है, मगर कैसे। मैं कश्मीर ट्रिप पे जा रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। Okay. ठीक है, तो मैं इधर उधर ब्लॉग्स देख रही थी कि कहाँ जाऊँ, कौन सी जगह मिस नहीं होनी चाहिए, वो ब्ला ब्ला। तो मैं लोगों से पूछ भी रही थी, तो वहाँ मुझे किसी ने एक जगह बताई, शारदा वहाँ पे एक जगह है जहाँ हम गए भी। बाय द वे मैं गई भी, उन पहाड़ों पे गई भी, मैं अकेले अंदर तक गई और मैंने देखा भी। और वो मुझे उन्होंने कहा कि वहाँ पे ना ज़्यादा शाम के वक्त नहीं जाना और रात को तो बिल्कुल भी मत जाना। अच्छा, वो है भी बड़ा सुनसान सा एरिया ना। वहाँ पे एक होटल बना हुआ है, होटल के सामने वो एक माउंटेनियस रेंज बनी हुई है और बड़ी सुनसान डार्क सी, तो बड़ी मिस्टीरियस सी, उसकी लुक भी बड़ी मिस्टीरियस सी है। अच्छा, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने अपनी किसी फ्रेंड को नहीं, अच्छा माई फ्रेंड्स आर फट्टूस, फुल, मतलब कोई नहीं ले सकता, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, उनकी जानें निकल जाती हैं। तो अब क्या हुआ कि मैंने किसी को भी नहीं बोला। जब वो सारी अंदर होटल में थी तो मैं नीचे, कमरे से नीचे आई और मैं वहाँ ऊपर चढ़ के मैं अंदर चलती गई। पहले अच्छा मुझे लग रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस प्लेस। फिर एक जगह पे जाके एक केव सी बनी हुई थी, मतलब इतना पहाड़ वो था और अंदर एक डेप्थ सी बनी हुई थी। मैं अटक गई, मैं उस केव को ही देखती हूँ रही। आई सॉ 2 eyes रेड। उस वक्त दिन के आई थिंक 4:30-5 के अराउंड का टाइम हो रहा था, बट केव में अंधेरा था तो मुझे वो रेड आइज़ नज़र आई। अच्छा, मैं उनको देखती रही। अच्छा, वो भी मुझे देखती रही, वो दोनों, मैं भी उसको देखती रही। फिर थोड़ी देर में वो आंखें चली गई, सिर्फ आंखें थी, मतलब आई कुडंट, कोई मुझे उसका वो स्ट्रक्चर फील नहीं हो रहा था। आई जस्ट सॉ दोज रेड आइज़ बिकॉज वो ब्लिंक भी कर रही थी। तो मैंने कहा, एक कुत्ता है, बिल्ली है, किसकी, क्योंकि उनकी आंखें भी ऐसे शाइन करती हैं। लेकिन जिस तरह की उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, कुत्ता बिल्ली की आंखें इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती, तो अच्छी खासी बड़ी रेड आई थी। अच्छा, इतनी देर में मुझे आवाज़ आई नीचे से, मेरी फ्रेंड्स मुझको चीख के बुला रही है। तो शायद उनको पता चल गया था कि मैं कुछ चली गई हूँ कुछ। तो मैंने कहा हाँ आ रही हूँ। मैं नीचे गई तो कोई भी नहीं था। कोई नहीं मुझे बुला रहा था, सब अपने कमरों में थे। यस ये मैंने किसी को भी नहीं बताया, इसलिए मुझे नहीं पसंद नॉर्दर्न एरिया। अच्छा, ये मैंने अपनी किसी भी वहाँ पे किसी फ्रेंड के रूम में, क्योंकि उनको मैं बताती तो अच्छा, उससे 1-2 साल 3 साल पहले मैं और मेरी फ्रेंड, हम 3 फ्रेंड्स हम लोग जो है ना हुंजा गए थे वहाँ पे। अच्छा, मैं उस होटल का नाम नहीं लूँगी, बेचारों के यहाँ फतून में हो जाएगा, तो आई डेंट फील मच, बट उन्होंने वहाँ पे, उनको बहुत बॉदरेशन हुई, बहुत फील किया। अच्छा, वहाँ हम ऐसे ही रूम में बैठ के ना स्कैरी स्टोरीज एक दूसरे को सुना रहे थे, तो अचानक से ना अंदर से बाथरूम में शावर ऑन हो गया। मैंने कहा शावर, मैंने कहा कौन, अंदर कोई और नहा रहा है? कोई, हम तो 3 यहाँ बैठे। तो हमने बाथरूम गए तो शावर ऑन था, और मैंने कहा ये शावर कैसे ऑन हुआ, खैर मैं बंद करके आ गई। मैंने कहा कुछ नहीं, वो लूज़ होगा, वो उसका हिलाव बस। अच्छा, थोड़ी देर हम बैठे, थोड़ी देर बाद फिर हमारी बातें शुरू हुई, फिर शावर और स्पीड में ऑन हो गया। और मैंने कहा ओके, ये तो गड़बड़ है। तो खैर फिर बंद करके आया। मैंने कहा अच्छा तुम लोग एक काम करो, बस सो जाओ, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के सो जाओ। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, मैं इस मामले में बड़ी प्रोटेक्टेड हूँ। मुझे नहीं फील होता है, यानी मुझे फील होता है लेकिन मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कोई तंग नहीं करता। तो लिटरली नहीं, मुझे डर नहीं लगता। तो लिटरली मैं पढ़ के सोती रही, और वो दोनों मेरी दोस्त से सारी रात जागती रही। उनको हर वक्त हर जगह से कुछ ना कुछ फील होता रहा। उनका बिस्तर हिल रहा है, उनका ब्लैंकेट किसी ने उतार दिया, उनके दे कुछ नहीं है नहीं ओह माय गॉड, नहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ टेढ़ा रखा होता तो नीचे बैठे हैं असलान। करे बातें करो यार और कर रिकॉर्ड। That's quite weird. It's okay, कुछ भी नहीं है। I'm telling you, कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? मोबाइल रखा हुआ था, खुद उतर के साइड में चला गया यार, सोच रही है बात। बोर हो गया था वो, बहुत देर से ऐसे ही पड़ा था, तो बोर हो गया था वो। अच्छा छोड़ो ना, इस तरफ छोड़ दो। ओके, छोड़ दिया, ठीक है। तो फील हुआ कुछ है? तो उन लोगों ने फिर मुझे कुछ नहीं है असलान, मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं है यार, रिलैक्स। तो फिर उन लोगों ने मुझे सुबह बताया कि उनके साथ सारी रात क्या क्या होता रहा। मैं लिटरली, वो मुझे बता रही है तुम खराटे मार के सो रही थी मज़े में, और तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा था जो उन दोनों के साथ रात को। उन दोनों ने तो सुबह कान पकड़ लिए थे कि हम दोबारा कभी इस होटल में नहीं आएंगे।
उस होटल के बारे में ना, कुछ बहुत पुराना होटल है, बहुत पुराना होटल है, लेकिन उस होटल के बारे में इस तरह की बातें हैं, चीज़ें हैं, तो मुझे तो और शौक था ना वहाँ जाने का, तो मैं तो इसलिए गई थी कि अच्छा, पहाड़ी एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में ऐसे मामलात होते हैं? हाँ देखिए, क्योंकि इनका बसेरा जो होता है ना सुनसान और पहाड़ों जैसी जगहों पे ज़्यादा होता है, तो अब कोई डर रहा है तो उसको डराएंगे, कोई नहीं डर रहा तो मैं नहीं डर रही थी, तो उन्होंने कहा कि होपलेस केस, उसको डराने का फ़ायदा ही नहीं है, ये दोनों थोड़े फट्टू हैं, ये इनको डराओ। उन्होंने सारी रात उनको डराया, और वो दोनों एक दूसरे से चिपक के डर भी रही हैं, जाग भी रही हैं, अजीब हालात हो। अच्छा, सुबह वो मुझे बता रही है ये हुआ रात को, ये हुआ रात को। मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तो तुम भी डर जाती। मैंने कहा मैं डर जाती। अच्छा, उनको बताया कि मैं नहीं डरती, तो लाइक मैं नहीं डरती, प्रॉबेबली मैं एक सपोर्ट बन जाती तुम लोग की, बट खैर उनके मेरे ख्याल से मैंने पिछली स्टोरी में बताया कि जो डरता नहीं है ना उसको बहुत ज़्यादा फिर ये चीज़ें फ़ील होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनको फ़ील इसलिए नहीं होता कि जिन्नात को पता होता है कि भाई ये डरने वाला नहीं है इसलिए इसको छोड़ दे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिन्नात उसी को ही डराते हैं जो नहीं डरते। उनकी ये एक मेहनत होती है कि बंदा डर जाए। तो ये जो कह रही है कि मुझे कोई आवाज़ें दे रहा था, इसी तरह मुझे मेरे घर में कोई आवाज़ें दे रहा था। और ये पता है आप लोग को, दोपहर का टाइम था, उस वक्त गर्मी का मौसम था। मैं कॉलेज से आई, मैंने खाना पीना सब कुछ किया, मेरी अम्मी सो गई, मैं थोड़ा लेट आई थी उस दिन, कोई कॉलेज में कोई पार्टी वगैरह थी, और मैंने अम्मी को कहा कि बस मैं भी सोने जा रही हूँ थोड़ा सा किलोला लेके। हमारा असल में ये था दोस्तों के जब हम स्कूल से बच्चे जब हम थे और स्कूल से आते थे और सख्त गर्मी, यानी जून जुलाई में तो खैर छुट्टी होती, लेकिन हमारे स्वाद में इतनी नहीं होती, वहाँ इतनी गर्मी तो बहुत होती है, लेकिन वहाँ सर्दियों की ज़्यादा देते हैं, सर्दी ख़तरनाक होती है गर्मी की बनिस्बत। और कराची में ये होता है कि आपको गर्मी की ज़्यादा मिलते हैं, यही होता है। तो हर सूबे का अलग अलग वो होता है ना, तो हमारा अच्छा हर इलाके का भी अलग अलग। अब पेशावर में सर्दियों की सिर्फ 15 दिन छुट्टी मिलती है, हालांकि वो भी KPK में, लेकिन हमारे जो स्वात है वहाँ सर्दियों के 2.5 मंथ देते हैं, क्योंकि वो सर्द इलाके है ना। आप सब जानते होगे, अगर नहीं जानते तो सर्च करें ना यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस देखें कि स्वात कितना ठंडा इलाका है। तो अच्छा मैं बताती हूँ, हमारा बचपन से ये है, अल्लाह हमारी अम्मी को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दे, कि हम जब भी आते थे ना, आज के बच्चे बात नहीं मानते, हम जैसे खाना खाते थे अम्मी कहते थे सो जाओ, पनके लगे होते थे ना, हम सोते थे, थोड़ा फ्रेश होते थे, फिर 4:30-5 बजे अम्मी उठाती थी ना कि मतलब मदरसे वगैरह जाना है, और फिर उसके बाद जो है ट्यूशन में, मतलब घर में ही पढ़ते थे हम। तो ये 3 बजे 3:30 बजे अम्मी उठ जाती थी और 4 बजे हमें उठाती थी तो दिन में। तो अच्छा ये होता था कि वही आदत है हम सब बहन भाइयों की। जब गर्मी सख्त होती है ना, तो हम कॉलेज स्कूल से आते हैं तो खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए लेट जाते, सो जाते हैं। तो यही उस दिन हुआ। मैंने अम्मी से कहा अम्मी बस नहाने के बाद मैं काफ़ी फ्रेश हुई, और अभी मैं नहाने नहीं गई थी, लेकिन मुझे आवाज़ें आ रही थी जैसे मेरी घर में कोई बहुत सारे मेहमान हैं और मुझे पुकारे, और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी नहाऊं, पता नहीं कौन आया है, खाला ये है, मेरी बहनों में से कोई आए हैं, और वो यही कहेगी कि बंदी आ गई और कमरे में सो गई, कहीं वो लोग ऐसा ना हो कि जाए। और फिर जो है हमारे यहाँ ये भी होता है कि भाई उसने सलाम नहीं किया, ये वो। तो मैं जल्दी जल्दी नहा रही हूँ और बार बार कह रही हूँ हाँ बस आ रही हूँ। और फिर कमरे में आके मैंने टॉवल से अपने बाल ऐसे सुखाए थोड़ा सा और हेयर केच रख के बाहर आई, अम्मी के कमरे में गई, इतनी आवाज़ें थी, और जैसे अम्मी का दरवाज़ा खोला कुछ नहीं था, अम्मी सो रही थी, पनकों की आवाज़ थी। मैंने फिर दरवाज़ा बंद किया, मैंने सोचा चलो ये पनके की आवाज़ थी, मैंने वैसे ही दरवाज़ा बंद किया और ऐसे बाहर आई ना, तो फिर अब वो आवाज़ ही नहीं थी। चाहिए तो ये कि अगर ये पनके की आवाज़ें थी तो मुझे सुनाई देनी चाहिए थी, फिर से नहीं, फिर नहीं आ रहे। मुझे इतना आवाज़ें दे रहे थे कि मेरे नाम से मुझे पुकारते, जैसे मिसाल के तौर पे ना मेरा नाम फ़र्ज़ करे अक्सा है, तो मुझे अक्सा अक्सा अक्सा, वैसे ये मेरा नाम नहीं है और मैं नाम भी नहीं ले सकती, मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह पुकारा जा रहा था, बोल रहे अक्सा आ जाओ ना, अक्सा अक्सा। और मैं चाय ज़रा पीती हूँ तो बार बार चाय की भी फरमाइश हो रही थी कि चाय पियो, बनाओ पियो, आ जाओ हमारे लिए भी बनाओ। मैं किचन में भी गई, वहाँ सुनसान पड़ा था सब कुछ। वैसे मैं चाय बना लेती हूँ अगर मुझे याद आ जाती है, लेकिन नहीं, मैं इतनी डर गई कि भाग के वापस अपने कमरे में आ गई, हालांकि ये दिन का टाइम था। तो ये होता है कि इस लड़की ने भी यही कहा है कि मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन की, हमारे घराने में भी बहुत सारे लोगों ने बताया है कि भाई हमें तो आवाज़ें आ रही थी, फिर वहाँ कोई नहीं था। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से मैं
मेरे तजर्बे के लिहाज से बहुत कॉमन है जिन्नात में कि आपको ऐसे रूप में आवाज़ें देगी ऐसे टाइम पे कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई आपकी सोच हॉरर की तरफ जा ही नहीं सकती उस वक्त, और जब आप फील करते हो तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ये कहीं गई थी हुंजा या कश्मीर जहाँ की ये बात करें, ये वाकई बहुत सर्द और ठंडे इलाके है, बर्फीले इलाके है, और वाकई जो जगह ऐसी होती है वहाँ सुनसानियत ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली लोग सर्दियों में बाहर क्या करेंगे, कमरों के अंदर ही बैठे हो गए, अपने घरों में हो गए, घरों तक महदूद हो गए, तो रास्ते बहुत सुनसान होते हैं, डरन और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्दियों में होती है और हमारे इलाकों में बहुत होती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई और ये वीडियो इसलिए मुझे पसंद आई कि मुझे ये याद आया मेरा ये वाक़या। और उस वक्त मैं बहुत मतलब फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, 11th की, तो ये चीज़ मुझे बहुत उस वक्त डराना। अच्छा ये भी होता है बहुत सारी गर्मियों से, अब मुझे वाक़यात याद आ रहे हैं जब इस लड़की ने ये वाक़या बयान किया। सर गर्मियों में भी ऐसा था कि रात के टाइम मेरी मम्मा बाहर सोती थी, मेरी सारी बहनों की शादियाँ हो गई थी, एक मैं थी जो घर में थी अभी पढ़ रही थी, और मेरे भाइयों की भी अभी शादियाँ होने वाली थी, डेट फिक्स हो गया था, घर में काफ़ी अगड़म बगड़म मच गया था। तो क्या होता है कि मम्मा जो है मेरी वो सारी गर्मी में बाहर सोते, वो कभी कमरे में नहीं सोते, कहते हैं मुझे मेरा दम घुटता है गर्मियों में, इस तरह गर्मी भी बहुत सख्त होती है और मैं कमरे में सोती हूँ, इसी वजह से कि मैं डरती हूँ यार। मैं फिर दरख्तों को सारी रात देखती हूँ, आसमान की तरफ देखती हूँ और दीवारों को देखती हूँ, यानी मेरी नींद ही डिस्टर्ब हो जाती है अगर मैं बाहर हूँ, मुझे डर लगता है बहुत। तो अब मैं सो रही हूँ तो मुझे लगा ना मेरी अम्मी कमरे में आई और मैं वॉशरूम यूज़ करके वापस जा रही है, तो थोड़ी देर के लिए मेरे बिल्कुल जो पायों वाला साइड है ना चारपाई के, वहाँ खड़ी है और मुझे देख रही है और मुझे कह रही उठो नमाज़ पढ़ो। 2 बार 3 बार अचानक मेरी ये सब कुछ मैं देख भी रही हूँ कि वो वॉशरूम गई है, उसने वज़ू किया है, वो वापस आई है, अब वो मुझे देख रही है कि उठो उठो उठो। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो कुछ नहीं था, मैंने सोचा मैं ख्वाब देख रही थी आई थिंक, लेकिन नहीं, उस वक्त ये हुआ कि लाइट ऑन किया और मैं ख्वाब में ये सोच रही हूँ अपनी अम्मी को बताऊँ कि यार ये लाइट बंद करो अम्मी, ये लाइट बंद करो। लंके लाइट मैंने बंद किया था, ऑफ़ किया था, अम्मी ने लगाया और फिर जब मेरी आंख खुली तो लाइट ऑन था लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं रात में कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई, मैं अम्मी के पास आ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि अम्मी को उठाऊँ या ना उठाऊँ, ऐसा ना हो मेरी अम्मी गुस्सा करती है ना, जब वो कहती फिर मुझे नींद नहीं आती जब मुझे एक मरतबा कोई जगाए नींद से। तो मैंने खैर जगाया, अम्मी अम्मी आपने वज़ू किया, ये क्या टाइम हो रहा है? उसने कहा पागल हो, ये तो अभी जो है 12:30-1 बज रहा है रात के, हम लोग जल्दी सो गए थे, शायद 9:30 तक हम लोग सो गए थे या 10 तक, और यही काम हो गया मेरे साथ हो गया ये। तो मैंने कहा अम्मी आप नहीं आई थी, तो फिर लाइट किसने ऑन किया? मैंने कहा कोई नहीं है, तुमने ही ऑन किया होगा। खैर अम्मी थोड़ी परेशान हुई क्योंकि उसे पता है कि ये लाइट ऑन नहीं करती। खैर मैं सो गई लेकिन इतनी डर रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, वॉशरूम का, अब जो चीज़ है भाई वॉशरूम के अंदर ही है, मैंने वॉशरूम का जो बोर्ड था वो भी बंद किया, यानी लॉक लगाया कि बंद रहे जो भी है अंदर हो। और वो सारी रात कपकपाती मैंने इतनी यार कि 3 बजे मैं वापस उठी और अम्मी के पास आके बरामदे में उसी के साथ वाले चारपाई में अपनी वो बिछाई तुलाई वगैरह तकिया वगैरह और सो गई। तभी मुझे आराम आई, वरना मैं तो बाहर डरती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे बाहर आराम है जब अम्मी के बिल्कुल करीब सो गई। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती है आपके साथ कि आप सोचते हो कि कोई आया है कमरे में चला गया ये और फिर कुछ नहीं होता। ये मैं बहुत बार तजर्बा किया है। अच्छा नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाजिर होती हूँ, तब तक आप लोग ये देखिए और खुदा के लिए इसको पूरा देखें।